ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जौनपुर की, हैदराबाद की और कश्मीर की रियासत को जो 15 अगस्त 1947 के बाद इनको विलय किया गया था, किस तरह से जौनपुर का राजा जो पाकिस्तान चला गया था, किस तरह हैदराबाद के जो निज़ाम जो थे उन्होंने वो पाकिस्तान चले जाके वहाँ जाकर छुप जाते हैं, और किस तरह कश्मीर के हरि सिंह ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो पिछली बार जो चल रहा था वही टॉपिक, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का जो मामला चल रहा है उसी पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, 1 नवंबर 1956 में भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश में पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर कौन सा है, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है। पहले नंबर पे कौन सा आता है, दिल्ली आता है पहले नंबर पे। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था। अगर चौथे नंबर की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था। अगर पाँचवें नंबर की बात की जाए तो त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था। यहाँ हम भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला मामला आता है गुजरात का और मुंबई का। मुंबई जो पहले से ही विद्यमान था, जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था मुंबई को, अब यहाँ गुजरात और मुंबई में गुजरात के जो लोग होते हैं वो गुजराती लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और मुंबई वाले मराठी का करते हैं। बस इसी गुजराती और मराठी भाषा को लेकर यहाँ पर एक आंदोलन हो जाता है, और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार को झुकना होता है। गुजरात को एक अलग राज्य बनाया जाता है और मुंबई को एक अलग राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ गुजराती भाषा के आधार पर पूर्ण राज्य का दर्जा गुजरात को मिलेगा और पूर्ण राज्य का दर्जा किसको मिलेगा, मुंबई को मिलेगा। भारतीय राज्य पुनर्गठन में हम ये देख रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पहले नंबर पे हमने अभी बात की थी गुजरात और मुंबई का मामला है। यहाँ हम दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पंजाब के मामले पर, हम बात करेंगे कि पंजाब का क्या मुद्दा रहेगा। तीसरे नंबर पर हम दादर नागर हवेली की बात करेंगे। 4 नंबर पर हम गोवा दमन द्वीप का क्या मुद्दा रहता है। 5 नंबर पर हम यहाँ नागालैंड की बात करेंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो अभी बताया था बच्चों मैंने, 1953 ईस्वी के अंदर फजल अली के नेतृत्व में भारतीय राज्य पुनर्गठन एक आयोग बनाया जाता है। अक्टूबर 1955 में ये संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है और 1956 में ये तत्काल रूप से एक अधिनियम के रूप में पारित हो जाता है। यहाँ गुजराती और मराठी लैंग्वेज को लेकर 1953 के 7 साल बाद 7 ईयर आफ्टर यहाँ क्या होता है बच्चों, 7 ईयर्स आफ्टर यहाँ 1960 में गुजरात को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और मुंबई को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। भारत के
भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग में फैसल अली का जो सहयोग रहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सहयोग रहता है, वल्लभ भाई पटेल का जो सहयोग रहता है, पटाभी सीतारमैया का जो सहयोग रहता है, एस.के. धर का जो सहयोग रहता है, जो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल है, उन सब के सहयोग से यहाँ गुजरात के राज्य का पुनर्गठन करना कोई एक आम बात नहीं थी। ये एक बहुत ही जटिल समस्या थी। जहाँ जूनागढ़ की रियासत को हमने देखा, हैदराबाद की रियासत को देखा, और जो कश्मीर जो था वो बहुत ही वो जटिल 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 और अनसुलझा मामला और एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया था। यहाँ 1960 के अंदर गुजरात और बम्बई को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद यहाँ पंजाब का मुद्दा आता है। पंजाब के मुद्दे पे हम गुजरात और मुंबई वाला जो राज्य है बच्चों, यहाँ बम्बई तो पहले से ही था। गुजरात को 15वां राज्य के रूप में, यहाँ 14 राज्य पहले ही थे। 1 नवंबर 1956 में अभी मैंने आपको बताया था 15वां राज्य के रूप में गुजरात को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और अगर 16वें नंबर की बात की जाए तो 16वें नंबर का नागालैंड पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 16वां, अब 17वां और 18वां कौन सा होगा? 17वां राज्य कौन सा होगा बच्चों, और 18वां राज्य कौन सा होगा? यहाँ देखिए पंजाब के अंदर हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर यहाँ पर आंदोलन होता है। हिंदी भाषी हरियाणी, यहाँ पंजाब के अंदर पंजाब के एक अकाली दल के नेता होते हैं। कौन होते हैं? अकाली दल के नेता ताराचंद होते हैं। और ताराचंद यहाँ आंदोलन कर देते हैं, और ताराचंद के आधार पर पंजाब में गुरुमुखी लिपि को लेकर आंदोलन होता है। एक पंजाब में देवनागरी लिपि को लेकर यहाँ विवाद होता है। ये गुरुमुखी लिपि और देवनागरी लिपि के आधार पर राज्यपाल यहाँ ये अनाउंस करते हैं कि जिस तरह से गुरुमुखी लिपि का सम्मान किया जाएगा, उसी तरह देवनागरी लिपि को भी उचित सम्मान किया जाएगा। दोनों को एक समान लैंग्वेज रखा जाना इन्होंने स्वीकार किया था। और इसी आधार पर अगर देखा जाए तो पंजाब को विभाजित करके यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया। और यहाँ पंजाब से एक जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ एक अलग राज्य बनाया गया था। अगर हम बात करें तो 17वां राज्य कौन सा होगा? वो हरियाणा वाला जो राज्य है, ये 17वां नंबर का, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था हरियाणा को। और यदि हम 18वें नंबर की अगर हम बात करें तो जो HP जिसको पहले केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था 1974 के अंदर, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये कौन से नंबर का है बच्चों? ये 18वें नंबर का राज्य आता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्यों के पुनर्गठन आयोग की बात कर रहे हैं बच्चों। भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग में हमने गुजरात और मुंबई की बात की थी। सबसे पहला मुद्दा हमने ये लिया था। गुजरात और मुंबई के बाद हमने यहाँ पंजाब का मुद्दा उठाया था। पंजाब का क्या मुद्दा रहता है? पंजाब के बाद अब हम बात करेंगे दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली को जो 1961 के अंदर ये भारत में शामिल कर दिए जाते हैं। और गोवा और दमन द्वीप की बात करें तो 1961 तक यहाँ फ्रांसीसियों का अधिकार होता है गोवा दमन द्वीप पर। और फ्रांसीसियों ने दादर नागर हवेली की बात करने के बाद अगर हम गोवा दमन द्वीप की बात करें तो 12वें संविधान संशोधन के आधार पर कौन सा संशोधन होता है बच्चों? 12वां संविधान संशोधन के आधार पर 1962 में
गोवा दमन द्वीप को संघ में शामिल कर दिया जाता है। गोवा जो पहले फ्रांसीसियों के अधिकार में था, दमन जो फ्रांसीसियों के अधिकार में था, ये अब कहाँ, ये 1962 में ये संघ में शामिल कर दिया जाता है। और नागालैंड की अभी अभी हमने बात की थी, इसे 16वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ये इसका सन क्या रहेगा, ये 1963 इसका सन रहता है। अगर हम बात करें बच्चों 19वां राज्य कौन सा था, 20वां राज्य कौन सा था, 21वां राज्य कौन सा था, 22वां राज्य कौन सा था, तो ये 19-20-21 में कौन कौन से राज्य थे। 19वां राज्य आता है आपके मिजोरम आता है, मणिपुर आता है और त्रिपुरा आता है। यहाँ 19वां कौन सा आएगा, त्रिपुरा आता है और मेघालय आता है, मेघालय आता है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि जो मिजोरम है ये एम से क्या होगा बच्चों, मिजोरम होगा, और टी से क्या होगा, त्रिपुरा होगा, और एम से क्या होगा, मेघालय होगा। एमटीएम के आधार पर हम देखें तो 19वां राज्य कौन सा है, मिजोरम को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा प्राप्त हुआ था, त्रिपुरा को पूर्ण स्वतंत्रता का राज्य प्राप्त हुआ, मेघालय को पूर्ण स्वतंत्रता का राज्य प्राप्त हुआ था। ये तीनों राज्य आसाम को विभाजित करके बनाए गए थे, जो आसाम पहले से ही 14 राज्यों में शामिल था। आसाम से मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, ये तीनों को अलग निकालकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें प्रदान किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ बच्चों मणिपुर रहेगा, मणिपुर या क्या रहेगा, मणिपुर रहेगा। यहाँ त्रिपुरा है, यहाँ मेघालय है, ये मणिपुर रहेगा, त्रिपुरा रहेगा, मेघालय रहेगा। अगर हम आगे बात करें 23 और 24 की, 23 और 24 की, तो 23वां राज्य कौन सा है और 24वां राज्य कौन सा है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम कौन सा है, 23वां राज्य है, और अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, 24वां राज्य है। यहाँ 23 और 24 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब आप बच्चों आप ये पूछोगे कि सर ये 22वां राज्य कौन सा है। 22वां राज्य अभी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। 23वां राज्य जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था वो 23वां राज्य मिजोरम था और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश होता है। यहाँ हम अगर 22वें राज्य की बात करें तो 1974 में एक 35वां संविधान संशोधन के आधार पर एक सिक्किम राज्य बनाया जाता है और 36वां संविधान संशोधन के आधार पर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है सिक्किम को। इस तरह ये देखा जाए तो जो भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग में जो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने गुजरात और मुंबई का मुद्दा देखा था, उसके बाद हमने जो पंजाब पहले से ही था उस पंजाब में से हमने एक हरियाणा को विभाजित किया। जो पंजाब पहले से ही था उसमें हमने उसमें एक हिमाचल प्रदेश एक राज्य हमने इससे निकाला था, इसको विभाजित किया था। और पंजाब को यदि देखें तो एक चंडीगढ़ राज्य हमने निकाला था। ये 4 राज्यों के विभाजित होने के बाद पंजाब जो है पहले से ही 14 राज्यों में शामिल था। हरियाणा वाला 17 नंबर पे आया था और HP जो केंद्र शासित प्रदेश था हिमाचल प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1974 में मिला था और ये 18वें नंबर पर आता है। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो
15वें नंबर पे कौन सा आता है? गुजरात आता है। अगर हम 16वें नंबर की बात करें तो 16वें नंबर पे नागालैंड आता है। अगर हम 17वें नंबर की बात करें तो 17वें नंबर पे हरियाणा आता है। अगर हम 18 नंबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आता है, 18वां राज्य। अगर हम 19वें राज्य की बात करें तो 19वां राज्य मणिपुर आता है। अगर हम 20वें राज्य की बात करें तो त्रिपुरा आता है। अगर हम 21वें नंबर की बात करें तो मेघालय आता है। अगर हम बच्चों 22वें नंबर की बात करें तो 22वां नंबर का पूर्ण राज्य सिक्किम आता है। 23 नंबर पे कौन आएगा? मिज़ोरम आता है। और 24 नंबर पे कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश आता है। भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर इन राज्यों को देखने के बाद हम इसके थोड़े से और राज्यों को देखा जाए तो पहला राज्य है छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य है, पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। दूसरा उत्तराखंड है और तीसरा राज्य झारखंड है। और 4 नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना। 2 जून 1914 इसका डेट रहता है, 2014 इसका डेट रहेगा। यहाँ तेलंगाना 2 जून 2014 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये 26वां राज्य होगा। ये कौन सा राज्य होगा बच्चों? 26वां होगा। ये 27वां राज्य होगा। ये 28वां राज्य होगा। और 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना आता है। ये 2 नवंबर, ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर। 2 नवंबर 2000 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था छत्तीसगढ़ को। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 15 नवंबर 2000 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था झारखंड को। भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना 2 जून 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया, पूर्ण स्वराज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ हम बच्चों भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग का जो टॉपिक की हमने शुरुआत की थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासत से हमने इसकी शुरुआत करते हुए हमने इसका एक आयोग बनाया था। फजल अली जो थे वो उसके नेतृत्व में फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया था। फजल अली के नेतृत्व में के.एम. पणिकर आते हैं पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे हृदयनाथ कुंजरू का नाम आप सुने हो, हृदयनाथ कुंजरू आते हैं। यहाँ हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर दोनों ने मिलकर एक भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। ये भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग जो था जिसमें वल्लभ भाई पटेल का पूरा योगदान था। जहाँ वल्लभ भाई पटेल का नाम सुने हो, जो लौह पुरुष कहलाते हैं, जिनको भारत का विस्मार्क की उपाधि प्रदान की गई थी। ये विस्मार्क कहाँ के होते हैं? ये विश्व के इतिहास में ये विस्मार्क ये इटली के शहंशाह होते हैं बच्चों। ये कहाँ के शहंशाह होते हैं? ये इटली के शहंशाह होते हैं। और हमने भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग में फाइनली हमने 1 नवंबर 1956 तक 14 राज्यों का गठन कर लिया था। 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था और चौथा कौन सा था और 5वां कौन सा था। पहले नंबर की अगर बच्चों में बात करूं तो पहले नंबर का जो सबको पता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है पहला नंबर। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरा नंबर का मणिपुर का नाम सुने हो, तीसरा नंबर मणिपुर को रखा गया था। अगर मैं 4 नंबर की बात करता हूं
तो अंडमान निकोबार को रखा गया था। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो त्रिपुरा को रखा गया था। ये किसको रखा गया बच्चों? ये 5 कौन थे? ये 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद हमने अलग अलग मुद्दों पर बात की थी। पहला मुद्दा कौन सा था, दूसरा मुद्दा कौन सा था, तीसरा कौन? गुजरात और मुंबई के मुद्दे पर हमने बात की। गुजरात और मुंबई के मुद्दे पर बात करने के बाद हमने आपको ये बताया था बच्चों, पंजाब को किस तरह से विभाजित किया जाता है, दादर नागर हवेली का किस तरह से निर्माण होता है। दादर नागर हवेली के बाद की घटना मैंने आपको गोवा, दमन, दीप, यमन, जो जहाँ फ्रांसीसियों का एकाधिकार होता है, और फ्रांसीसियों के एकाधिकार के बाद मैंने आपको ये बताया था बच्चों, नागालैंड जो 17वें नंबर का राज्य होता था, पहला नंबर जो 15वें नंबर का राज्य था वो गुजरात होता है, दूसरा नंबर जो 17वें नंबर का था वो नागालैंड होता है, और तीसरा नंबर मतलब 15 के बाद 16 नंबर नागालैंड है, 17वें नंबर पे हरियाणा आता है, 18 नंबर पे मैंने आपको हिमाचल प्रदेश बताया था, 19 नंबर पे मैंने आपको मणिपुर बताया था, 20 नंबर पे मैंने आपको त्रिपुरा बताया था, और 21 नंबर पर मैंने आपको क्या बताया, याद है क्या सबको? 21 नंबर पे मैंने आपको कौन सा प्रदेश बताया था बच्चों? 21 नंबर पे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में 21 नंबर का प्रदेश मेघालय आता है। कौन सा आता है? मेघालय। और फिर मैंने आपको कहा कि 22 नंबर को हम बाद में देखेंगे, और फिर हमने 23 और 24 नंबर बताया था। 23 नंबर पे आपके आता है मिज़ोरम आता है, और फिर 24 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। 22 नंबर जो सिक्किम जो था ना, सिक्किम का मैंने आपको ये बताया था, सिक्किम का मैंने आपको ये बताया था बच्चों की 1974 के अंदर एक संविधान संशोधन के अनुसार 35 संविधान संशोधन के अनुसार इसको एक संसद में पेश किया जाता है, और 36 संविधान संशोधन के आधार पर इसको 22वां संपूर्ण राज्य के रूप में बनाया जाता है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम आपके साथ फिर मिलते हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।